अस्सलाम वालेकुम। आपके दिल में 5 बातें जरूर आ रही होंगी इस वीडियो के थंबनेल को क्लिक करने से पहले, और वो बातें क्या हैं मैं जानता हूं। हम लोग थक गए हैं, आर्टिकल को सबमिट करवाते हैं लेकिन आर्टिकल रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 2, हम लोग एआई से आर्टिकल लिखवाते हैं बहुत ही मेहनत के साथ, लेकिन होता क्या है, प्लेजरिज्म की वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 3, जब हम लोग अपना आर्टिकल खुद लिखते हैं तो उसमें ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशंस की मिस्टेक्स आ जाती हैं और होता क्या है, आर्टिकल रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 4, हमें YouTube पर वेबसाइट का तो बता दिया जाता है लेकिन उस वेबसाइट पर किस टॉपिक के आर्टिकल सबमिट किए जाएं और कौन से आर्टिकल वहां पर एक्सेप्ट होते हैं ये हमें बताया ही नहीं जाता। और नंबर 5, हमें YouTube पर वेबसाइट का तो बता दिया जाता है लेकिन उस वेबसाइट पर प्रॉपर तरीके से हमने अपने आर्टिकल को कैसे सबमिट करवाना है ये कोई नहीं बताता और रिजल्ट क्या होता है, आर्टिकल रिजेक्ट हो जाता है। आती है ना ये 5 बातें आप लोगों के जहन में? बिल्कुल आती होंगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखी तो ना सिर्फ इस वेबसाइट का जिसका मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, बल्कि आप लोग किसी भी वेबसाइट पर जब आर्टिकल को सबमिट करवाओगे जो मैं बताने लगा हूं, तो आप लोगों के आर्टिकल्स के अप्रूवल के चांसेस ज्यादा होंगे। अब ये सब सीखे बगैर मुमकिन नहीं है। सीखोगे आप लोग? मैंने ये सवाल पूछा है आप लोगों से। अगर आप लोग ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो जो बात आप लोगों ने दिल में सोची है वो कमेंट में आप लोगों ने जरूर लिखनी है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए फीडबैक का काम देते हैं। आप सबको मैं अपने सब्सक्राइबर्स नहीं बल्कि फैमिली मेंबर्स समझता हूं। मुझे एक बात का जवाब और दें, क्या टैप टैप करके आप लोग अर्निंग कर पाते हो? वीडियो सबसे ज्यादा आप लोग टैप टू अर्न की देखते हैं या आप लोग स्पिन घुमाकर क्विज सॉल्व करके उन वीडियोस पर फोकस करते हैं? क्या आप लोग सिर्फ वीडियोस देखना चाहते हैं या अर्निंग भी करना चाहते हैं? ये मेरा आप लोगों से एक और सवाल है। देखें, आप लोगों ने अगर इस वीडियो को क्लिक किया है तो किस वजह से? आप लोग अर्निंग करना चाहते हैं ना? क्यों मैं अपना खून जला रहा हूं इस वक्त? सिर्फ इस वजह से कि मेरे फैमिली मेंबर्स भी कमा सकें। और जब आप लोग कमाना शुरू करेंगे तो मेरी एक बात पर आप लोगों ने लाजमी अमल करना है कि आप लोगों ने उन लोगों को नहीं भूलना जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, जो लोग एक वक्त की रोटी नहीं खा पाते। आप लोगों ने अपनी अर्निंग का एक खास हिस्सा उनके नाम जरूर करना है और इस बात की कमिटमेंट आप लोगों ने आज मेरे साथ करनी है कमेंट्स में। तो स्टार्ट लेते हैं स्टेप नंबर 1 से। सबसे पहले हमने कुछ ऐसी बेसिक सेटिंग्स करनी है कि आर्टिकल का टॉपिक जब आपके पास हो तो आपको किसी भी किस्म का प्रॉम्प्ट लिखना ना पड़े, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रॉम्प्ट लिखने में आपको बहुत ही मुश्किल पेश आती है और आपको रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल पाते जैसा कि आप लोग चाहते हैं। अगर आप लोग अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर कर लीजिएगा और उसके बाद आपने गूगल की सर्च में टाइप करना है क्रोम वेब स्टोर। इस स्टोर पर जाने के बाद आप लोगों ने सर्च के अंदर टाइप करना है वेब चैट GPT। सर्च करने के बाद आपने यहां से इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है, जिसके लिए ऐड टू क्रोम को क्लिक कीजिएगा और यहां पर अगेन आपने ऐड एक्सटेंशन को क्लिक कर देना है। ये एक्सटेंशन चैट GPT की एक्सटेंशन है जो कि बहुत ही अमेजिंग काम करती है। यहां देखिएगा SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल विद 100% यूनिक ह्यूमन रिटन स्टाइल, यानी कि इस ऑप्शन से एक ऐसा आर्टिकल लिखा जा सकता है जो कि SEO ऑप्टिमाइज्ड होगा, यानी कि सर्च में वो रैंक होगा और ऐसा लगेगा कि ये किसी ने टाइप किया हुआ है। लेकिन सिर्फ इस टूल पर हम लोगों ने ट्रस्ट नहीं करना, राइट? हम लोगों ने कुछ और टूल्स यूज करने हैं अपने आर्टिकल को यूनिक बनाने के लिए। बेसिक सेटिंग के बाद आते हैं जनाब स्टेप नंबर 2 पर कि आपने एक आर्टिकल, ई बुक या ब्लॉग कैसे लिखना है। सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल का एक टॉपिक होना चाहिए। जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहां पर जनाब टॉपिक्स भी दिए जाते हैं जो कि आगे चलकर मैं आप लोगों को डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर दिखाऊंगा भी, जिसको आमतौर पर बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर वो जब खुद से एक आर्टिकल लिखते हैं, सबमिट करवाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। तो टॉपिक के हवाले से आपने परेशान नहीं होना। चले अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक टॉपिक लेते हैं और उसी पर मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस करके दिखाता हूं। इसके लिए मैंने ओपन किया गूगल न्यूज को। अब गूगल न्यूज को आपने कस्टमाइज लाजमी करना है, जिसका बहुत से लोगों को पता नहीं है। अगर आप होम पर रहते हुए थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर योर टॉपिक्स के सामने कस्टमाइज का बटन मौजूद है। यहाँ जनाब जिस भी टॉपिक पर आप लोग आर्टिकल को सर्च कर रहे हैं आपने उसको यहाँ से कस्टमाइज करना है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आर्टिकल वर्ल्ड वाइड चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ वर्ड को सेलेक्ट
करते हुए पाकिस्तान को रिमूव कर देना है। एंटरटेनमेंट का आर्टिकल चाहिए, स्पोर्ट का आर्टिकल चाहिए। अगर स्पोर्ट का आर्टिकल चाहिए तो यहाँ पर डिफरेंट गेम्स की ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर बिजनेस न्यूज आप लोग चाहते हैं, इकोनॉमी की न्यूज चाहते हैं, फाइनेंस की न्यूज चाहते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी, मोबाइल, एनर्जी, या जो भी न्यूज आपको चाहिए, आप लोग जनाब यहाँ से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्शन के बाद आपने यहाँ सेव एंड क्लोज के बटन को क्लिक कर देना है। अब जनाब आपके टॉपिक यहाँ पर कस्टमाइज होके आ चुके हैं, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड न्यूज, क्रिकेट, इकोनॉमी, फाइनेंस, मोबाइल, एनर्जी। जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने वहां पे चूज किए थे उसके मुताबिक यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज मिल रही है। मेरी बात यकीनन आप लोग समझ चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया। अब इसी टॉपिक को लेते हुए जनाब हम लोगों ने एक आर्टिकल लिखना है। बहुत से लोग एक गलती करते हैं कि यहाँ से पूरे के पूरे आर्टिकल को कॉपी कर लेते हैं। याद रखिएगा कि ऐसे आर्टिकल कभी भी एक्सेप्ट नहीं होते। अब यहाँ आपने इस पहली ऑप्शन को क्लिक कर देना है। मजीद ऑप्शंस यहाँ पर आ चुकी हैं, जिसमें पहली ऑप्शन है आउटपुट लैंग्वेज, यानी कि आपको अपना आर्टिकल किस लैंग्वेज में चाहिए। डिफरेंट किस्म की टोन्स आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें मैंने डिफॉल्ट को ही सेलेक्ट रहने दिया, और इसके साथ साथ राइटिंग स्टाइल को भी मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट ही सेलेक्ट रहने दिया। आपने यहाँ टॉप पर इसके यूआरएल को कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आपने इस कॉपीड यूआरएल को पेस्ट कर देना है, और इसके बाद आपने रन दिस प्रॉम्प्ट को क्लिक कर देना है। ये देखें जनाब, यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूनिक किस्म का एक आर्टिकल लिखा जा रहा है। और ऐसा आर्टिकल अगर आप लोग सिर्फ चैट जीपीटी को यूज करें तो जनाब ऐसा प्रोफेशनल आर्टिकल आपको देखने में नहीं मिलेगा। अब इस आर्टिकल को आप लोग यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और किसी भी नोटपैड पर आने के बाद इसको पेस्ट कर दीजिएगा। लेकिन अभी ये आर्टिकल फाइनल नहीं है। इस आर्टिकल को फाइनल करने के बाद आपने इसकी फॉर्मेटिंग लाजमी करनी है, जैसा कि इसको आप लोगों ने टेबल फॉर्म में कर देना है। थोड़ा सा आर्टिकल को आप लोगों ने पढ़ना जरूर है, जैसा कि ऊपर जो लिखा हुआ है इसको आप लोगों ने लाजमी से डिलीट कर देना है। अब क्या ये आर्टिकल वाकई ह्यूमन रिटन है या इसमें प्लेजरिज्म मौजूद है, इसको चेक करने के लिए आप लोगों ने एक और टूल को यूज करना होगा। प्लेजरिज्म का मतलब तो आपको पता है ना कि क्या ये आर्टिकल कहीं से कॉपीड तो नहीं है। टाइम को सेव रखते हुए यहाँ पर मैं एक पेज के आर्टिकल को कॉपी कर लेता हूँ, और इसका प्लेजरिज्म हम लोगों ने चेक करना है dublychecker.com से। यहाँ जनाब मैंने आर्टिकल को पेस्ट किया, और थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपने आई एम नॉट अ रिपोर्ट को चेक करना है और चेक प्लेजरिज्म के बटन को क्लिक कर देना है। रिजल्ट्स आ चुके हैं। ये आर्टिकल 82% यूनिक है, लेकिन 18% प्लेजरिज्म इसमें मौजूद है। अब इस प्लेजरिज्म को आप कैसे रिमूव करेंगे? कोई भी मुश्किल बात नहीं है। यहाँ रिमूव प्लेजरिज्म की ऑप्शन मौजूद है, जिसके जरिए आपका ये आर्टिकल रीफ्रेज कर दिया जाएगा, यानी कि उसका मफहूम वही रहेगा, अल्फाज चेंज कर दिए जाएंगे। ये काम आप डुबली चेकर से भी कर सकते हैं, या फिर अपने आर्टिकल को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। और मैं आपको दो और वेबसाइट्स बताता हूँ जहाँ से आप अपने इस आर्टिकल को फ्री में रीफ्रेज करवा सकते हैं, जिसमें पहली वेबसाइट है spinboat.com और सेकंड वेबसाइट है quillboat.com। दोनों का तरीकेकार वही है। आपने सिंपली अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देना है और यहाँ बेसिक स्पिन के बटन को क्लिक कर देना है, और चंद ही सेकंड्स के अंदर आपका आर्टिकल यहाँ पर रीफ्रेज हो चुका है, जिसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। दोबारा से डुबली चेकर में अब इस आर्टिकल का प्लेजरिज्म चेक करते हैं, क्योंकि जब तक आपके आर्टिकल से प्लेजरिज्म रिमूव ना हो जाए ये आर्टिकल कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 100% यूनिक हो चुका है और प्लेजरिज्म 0% हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आपने दो काम और भी करने हैं। पहला काम, इस यूनिक आर्टिकल को आपने यहाँ से कॉपी करने के बाद एक और वेबसाइट पर जाना है, क्योंकि हमने इसका ग्रामर चेक भी करना है, क्योंकि ऑनलाइन पैसे इतनी आसानी से नहीं मिलते। बहरहाल आपने उस आर्टिकल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। हाँ, इस वेबसाइट का नाम है grammarly.com, और अगर आप इसका कंप्लीट यूआरएल भी देखना चाहें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है /grammar-check। यहाँ जनाब एक ग्रीन बटन मौजूद है, जिसको आप लोगों ने क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर आपको गूगल से साइन अप भी करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद जरा यहाँ पर गलतियां देखिएगा। इस आर्टिकल में बहुत सी मिस्टेक्स हैं। अब ये गलतियां कैसे रिमूव करनी है? ऑटोमेटिक ये सब मिस्टेक्स रिमूव हो जाएंगी। लेकिन पहले मेरी एक बात का जवाब दें। आपको ज्यादातर लोग आर्टिकल को यूनिक करने के बाद पोस्ट करने का कहते हैं, और जब आप उस आर्टिकल को सबमिट करवाते हैं तो रिजल्ट्स 0 मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? इसका जवाब आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब
अब इन मिस्टेक्स को कैसे दूर किया जाए, यहाँ पर जनाब एक्सेप्ट का एक बटन मौजूद है जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये वर्ड गलत लिखा हुआ है जिसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है और असल वर्ड ये है जो कि आगे लिखा हुआ है। आपने सिंपली एक्सेप्ट को ही क्लिक करना होगा, एक मिस्टेक रिमूव हुई। इसी तरह आपने वन बाय वन इन तमाम मिस्टेक्स को यहाँ से दूर करना है। चले, तमाम मिस्टेक्स दूर हुई, आर्टिकल लिखा भी जा चुका है, प्लेजरिज्म भी रिमूव हो चुका है, ग्रामर और पंक्चुएशंस की मिस्टेक्स भी दूर हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी आपने एक काम तसल्ली के लिए और भी करना होगा। और वो काम क्या है जनाब कि आपने अपने आर्टिकल को कॉपी करना है और गूगल की सर्च में आपने टाइप करना है इंग्लिश टू उर्दू। अपने आर्टिकल को यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा और अब इस आर्टिकल को आप लोग इजीली उर्दू में पढ़ सकते हैं। आपने इसको लाजमी पढ़ना है कि क्या ये सेंस बना रहा है। अगर आप समझें कि ये आर्टिकल अब बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो अब इस आर्टिकल को आप यूज कर सकते हैं आगे सबमिशन के लिए। तो ये था जनाब प्रॉपर तरीका आर्टिकल, ई बुक या ब्लॉग लिखने का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्टेप नंबर 2 को भी समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो आपने कमेंट में लिखना है स्टेप नंबर 2 डन। अब जनाब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं जिसमें मैं आप लोगों को डिफरेंट वेबसाइट्स पर लेके जाऊंगा और उन वेबसाइट्स पर आपने काम कैसे करना है वो भी साथ साथ बताऊंगा। पहली वेबसाइट है kobo.com। इस वेबसाइट पर आप लोग ई बुक्स को अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अकाउंट कैसे बनाया जाए, सिंपली आपने क्रिएट अकाउंट को क्लिक करना है, अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन को एंटर कीजिएगा या फिर डायरेक्टली गूगल से अपना अकाउंट साइन इन कर लीजिएगा। इसके बाद आपने इस वेबसाइट पर ई बुक को कैसे अपलोड करना है, इस पर जनाब ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। सेकंड वेबसाइट earthiceland.org। यहाँ जनाब आप लोगों ने बिल्कुल एंड पर आ जाना है और यहाँ आपने राइटर्स गाइडलाइंस को क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि मोस्ट कॉमन वर्ड्स का यहाँ पर पे नहीं किया जाता, जैसा कि इज, आर, एम, ही, शी, इट वगैरह। अब यहाँ पर वो टॉपिक्स कौन से हैं जो ये वेबसाइट एक्सेप्ट करती है। तो जनाब यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में आप लोगों को डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसा कि एनवायरमेंटल इशू, क्लाइमेट चेंज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वाइल्ड लाइफ और इसके अलावा भी बहुत से और टॉपिक्स। अब यहाँ आर्टिकल आपने कैसे सबमिट करवाना है, इसके लिए जनाब बिल्कुल एंड पर आपको यहाँ दिस ईमेल एड्रेस को क्लिक करना होगा और इस ईमेल एड्रेस पर आप लोगों ने अपने आर्टिकल को सबमिट करवाना है। लेकिन पहली ईमेल में आप लोगों ने अपने कंप्लीट आर्टिकल को सबमिट नहीं करवाना। यही वो गलती है जो कि इस वेबसाइट पर बहुत से लोग कर जाते हैं। यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि जो आर्टिकल आप लोग यहाँ पर सबमिट करवाना चाहते हैं, आप लोगों ने सबसे पहले उस आर्टिकल का थीम इनको ईमेल करना है कि आपका आर्टिकल किस हवाले से है, आपने किन लोगों को इंटरव्यू करने के बाद ये आर्टिकल बनाया है, जेन्युइन है। तो सबसे पहले आपने ये सब कुछ ईमेल करना है। जब उनका रिस्पॉन्स मिले तब आप लोगों ने कंप्लीट आर्टिकल को सबमिट करवाना है। थर्ड वेबसाइट justremote.co। आपने रिमोट जॉब्स को क्लिक करना है और इसके बाद अपनी स्किल के मुताबिक आपने जॉब को चूज करना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने राइटिंग को क्लिक किया। अब जनाब यहाँ पर राइटिंग से रिलेटेड जॉब्स आपको दिखाई दे रही हैं। अब इस वेबसाइट पर आप लोगों ने किस किस्म के टॉपिक्स पर अपने आर्टिकल को लिखना है, इसके लिए आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे आना है तो आपको यहाँ पर बहुत से टॉपिक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर अप्लाई करना बहुत ही आसान है। आपने सिंपली क्विक अप्लाई को ही क्लिक करना होगा और इसके बाद आपने स्टार्ट के बटन को क्लिक करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, किस किस्म के कंटेंट में आप लोग परफेक्ट हैं। यहाँ पर मैंने आर्टिकल को चूज किया। अपने काम का सैंपल जनाब आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट करना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने इस सैंपल को अपलोड किया। अगर आप अपने आर्टिकल की फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग अपलोड कर सकते हैं। बहरहाल ये एक ऑप्शनल फील्ड है। इस ईमेल पर आप लोगों ने अपना कंप्लीट नेम और बायोडाटा ईमेल करना होगा। सिंपल सा प्रोसीजर था। इजीली अपने बैंक या फिर पेयोनियर में विड्रॉल ले सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।